पानी का जो नियम है, क्योंकि पानी अगर आप खाना खाते हुए और खाना खाने के बाद अगर पीते हैं तो जो खाना आप खा रहे हैं वो खाना सड़ता है अंदर। जो हमारी जठराग्नि है, एपिगेस्ट्रियम है, जहाँ पे खाना पचता है, जैसे चूल्हे के ऊपर खाना पकता है आग की आंच में, वैसे ही हमारा जो जठर है, जो छोटा, जब हम खाते हैं तो खाने के साथ ही जैसे पहला निवाला जठर में जाता है तो वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है, वो उस खाने को पचाती है। तो अगर हम पानी पीते हैं तो जो आग है वहाँ पे जठर में, वो आग ठंडी हो जाती है, फिर आपका खाना सड़ता है, पचता नहीं है। तो पेट को कष्ट दोगे तो पेट फिर आपको कष्ट देगा। पेट को अगर आप कष्ट दोगे तो उसने वापस आपको तो देना ही है। चबा चबा के खाइए, और जितनी भूख है, 5 रोटियों की भूख है, 4 खाइए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा खाएंगे आपके शरीर को ही उतना ज़्यादा काम मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत किस लिए करनी है? पचाने के लिए नहीं, सड़ाने के लिए। चलिए सुखासन में बैठिए, दोनों आंखें बंद कीजिए और अपने आप को ध्यान की गहराई में ले जाने की के लिए तैयार कीजिए। खुद को मैसेज दीजिए, विचार दर्शन, विचारों को देखिए आते हुए जाते हुए, विचार सृजन, फिर अपने आप को संदेश दीजिए और फिर विचार विसर्जन कीजिए कि मुझे अब ध्यान की गहराई में उतरना है। तो ध्यान की गहराई में उतरने के लिए पहले विचारों को आने दीजिए, जाने दीजिए। 2 विचारों के बीच में अंतराल आपको नज़र आने लगेगा धीरे से, यही अंतराल ठहराव बन जाएगा। थोड़ा सा फिर आपका अंतराल बढ़ेगा, फिर आप विचार दर्शन से विचार सृजन की तरफ चले जाएंगे। और जब आप अपने आप को यह संदेश देते हैं कि मुझे ध्यान की प्रक्रिया में नीचे उतरना है, गहरे उतरना है, फिर आपका विचार विसर्जन होता है और फिर आप एक ओंकार के साथ धीरे धीरे जो तादात्म है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, वो होने लगता है। आपको वो लौ एक ओंकार की निरंकार, निराकार, निर्विचार, वो आपको दिखने लगती है। आज्ञा चक्र के माध्यम से शरीर के दूसरे जो चक्र हैं वो उस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। कमर को सीधा रखना है, वर्टिब्रा कॉलम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सीधा हो। सामान्य अपना जो गर्दन है उसको पीछे को नहीं झुकाना है, सामान्य रखिए। अगले 5 मिनट तक कंप्लीट साइलेंस। आसपास की जो आवाज़ें आ रही हैं उनके बारे में सोचना नहीं है, उनको सुनते रहिए, आनंदित रहिए। नाद की ध्वनि को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश कीजिए। हृदय केंद्र से जो आवाज़ निकल रही है अनाहत, वो नाद जो है वहीं से ओम का उच्चारण आपको सुनाई देगा। अगर आप इसको गौर गहराई में उतरेंगे तो एंजॉय कीजिए अगले 5 मिनट तक। विचारों के साथ संघर्ष नहीं करना है, उनको सामान्य आने दीजिए। 2 विचारों के बीच में जब अंतराल आना लगेगा तो आप प्रथम चरण से द्वितीय चरण की तरफ जाना शुरू करेंगे।
द्वितीय चरण में जब चले जाते हैं तो फिर अपने आप को याद दिलाइए, मुझे ध्यान की गहराई में जाना है, मुझे ध्यानात्मक होना है, मुझे ध्यान करना है। फिर आप तीसरी चरण में विचार शून्यता में चले जाएंगे।